जी हाँ, मैं हूँ खलनायक। सुनो सुनो सुनो। और मुकामी पुलिस द्वारा सब कुछ जानते हुए भी इस मामले में अब तक कोई मुकदमा नहीं लिखा जाना एक आम बात हो चली है। कहा जाता है कि हाथ ज्यादा ठंड में हो और दिमाग ज्यादा घमंड में हो तो दोनों काम करना बंद कर देते हैं। अब मोहद्दीपुर पुलिस चौकी ठंड में है या घमंड में, ये तो जिम्मेदार ही बता पाएंगे। लोग अगर इससे डरते मुजरिम जुर्म न करते। सुनो सुनो सुनो, लोकतंत्र के देवताओं सुनो, इंडियन पैनल कोड के मसीहाओं सुनो, सरकारी महकमों के मुख्तारों सुनो, सूबों के सूबेदारों सुनो। सुनो ये खतरनाक आदमी क्या कह रहा है। थाना चौकियों की बागडोर संभालने वाले कुछ वर्दीधारी खुद को सरकार, सत्ता, कचहरी और जज समझ बैठे हैं। इन्हें मुख्यमंत्री और अपने आला अधिकारियों के मंतव्यों से कोई सरोकार नहीं रह गया है। जिस सीएम आदित्यनाथ ने सूबे के मरीजों के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार के लिए खजाने का मुंह खोल दिया, आज उन्हीं सीएम के शहर में सिस्टम के दलाल सिस्टम के गिद्धों के साथ मिलजुल कर मरीजों के बीमार जिस्मों का सौदा कर रहे हैं और इनकी बोटियां नोच नोच कर आपस में बांट रहे हैं। भारत की गरीब शोषित पीड़ित जनता के हे भाग्य विधाताओं, अंधे कानून के हे ज्ञाताओं, ये आदमी तो बेहद खतरनाक मालूम पड़ता है। इलाहाबाद के गुड्डू बमबाज से भी ज्यादा खतरनाक, क्योंकि वो तो दो चार को बम मारेगा, लेकिन ये तो पूरे सिस्टम पर बमबाजी कर रहा है। देखो कैसे ये मुंह से गोले दागता है। झूठी हनक कायम रखने की सनक और झूठी भ्रष्ट व्यवस्था ने समाज के आम और मध्यम वर्ग के बीच असंतोष का वह गुबार पैदा कर दिया है जिसका आज नहीं तो कल फूटना तय है। थानेदार हो, दरोगा हो, सिपाही हो या डीएसपी, हमने माना कि आप सबने एक परीक्षा दी थी जिसमें आप सभी पास कर गए और आपको नौकरी मिल गई, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल भी नहीं है कि आपको झूठ, सच, अच्छा, बुरा, नैतिक, अनैतिक सब कुछ करने की छूट मिल चुकी है। अरे कौन कहता है मुंह काला है झूठ का। लेन देन करने वाले नजराना पसंद तमाम आला हजरात इस आदमी की बमबारी से घायल हैं। वर्दी वाले घायल हैं, तमंचे पर डिस्को करने वाले भी घायल हैं। बगैर टैक्स के मोटा मुनाफा देने वाला अस्पताल पैथोलॉजी का यह धंधा अपराध जगत को इतना भाने लगा है कि गोरखपुर में डॉक्टरों से ज्यादा आज अस्पताल और पैथोलॉजी अपराधी, हिस्ट्री सीटर और गैंगस्टर चलाने लगे हैं। एम्बुलेंस गैंग और इमरजेंसी पर तैनात गार्ड के बीच की बातचीत क्या इशारे कर रही है, आप खुद समझिए। 500 मिला है, कितना मिला है? 500। अब वही लोग निकाले थे भैया, हमको फोन किया हो तो कह रहे हैं आपका पैसा और गार्ड साहब का पैसा और चौकी का पैसा, उसको भी पैसा, प्रकाश भैया लगे है। तो हमें फोन किया पर तो मेरा कितना ये हुआ है, तो कहे आपका 1500 निकला है। अच्छा मेरा हम कहे अच्छा और लोग का, तो सबका बताए चौकी के 1000 निकला, 2000 चौकी पे नहीं दिए हैं, 1000 दिए हैं। पैसे की पहचान यहाँ इंसान की कीमत कोई नहीं, बच के निकल जाए इस बस्ती। अपराध और राजनीति का गठजोड़ काफी पुराना है। अब यह गठजोड़ अस्पतालों के जरिए डॉक्टरों तक भी पहुंच चुका है। यदि न पहुंचा होता तो मानसी हॉस्पिटल के डॉक्टर साहब की पार्टी में हिस्ट्री सीटर जफर खान अपने गैंग के साथ डॉक्टर साहब के साथ लौंडा नाच करता हुआ कैमरे में कैद न हुआ होता। वही हिस्ट्री सीटर जफर खान है जिसने कबूल किया था कि वो गोरखनाथ चिकित्सालय से मरीजों को प्राइवेट अस्पतालों के हाथों बेच देता है। ये आदमी बहुत खतरनाक है क्योंकि ये खबरें दिखाता है, इसकी खबर नहीं होती, पूरा बारूद होती है। इस महीने की 16 तारीख को दिन दहाड़े भरे बाजार में मोहद्दीपुर फ्लाईओवर के पास एक महिला की चेन छीन ली जाती है।
और बदमाशों के चेहरे कैमरे में कैद होने के बाद भी पुलिस उनके खिलाफ मुकदमा तक दर्ज नहीं कर पाती। यहाँ पे सब शांति शांति है, यहाँ पे सब शांति। किसी ने लिखा था, कईयों ने गाया, इसे भी बहुतों ने समझाया कि पर्दे में रहने दो, पर्दा न उठाओ। लेकिन ये पागल बार बार पर्दा उठा देता है, पोल खोल देता है। पुलिस अधिकारी अपने मातहतों को समझा समझा कर थक चुके हैं कि झूठ मक्कारी बेईमानी से दूर रहो, प्यार मोहब्बत से बात करो, निष्पक्ष कार्रवाई करो, पैसे पर मर मिटने की बजाय वर्दी की आन बान और शान के लिए मर मिटो। लेकिन कमबख्त हनक है ही ऐसी चीज कि एक बार लत लग जाए तो छुड़ाए नहीं छूटती। हे सिस्टम के खरपतवारों, हे व्यवस्था के नकारों, हे महकमों के मक्कारों, हे बेईमानों, इस आदमी को सुनकर तुम्हें इससे डर लगने लगेगा। कईयों को लग रहा होगा, इसलिए सब मिलकर एक हो जाओ। इस बार जब वर्दी पहनकर हमला करने आना तो केवल जीप से टक्कर मारकर मत छोड़ देना, इस आदमी पर पूरी की पूरी जीप ही चढ़ा देना। वसीम को रोकने के लिए पुलिसिया हनक दिखाना जरूरी हो गया था। अवैध निर्माण करने वालों ने वसीम के खिलाफ तिवारीपुर थाने में धारा 406 के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया, जिसमें वसीम को हाई कोर्ट से अरेस्ट स्टे मिल चुका था। लेकिन हनक के घोड़े पर सवार तिवारीपुर पुलिस हाई कोर्ट के अरेस्ट स्टे के बावजूद वसीम को उसके घर से उठा लाई। हे थानों में बैठे बरम बाबाओं, मिटा दो इसकी हस्ती। जैसे इसे हिस्ट्री शीटर बनाया, जैसे इसे गैंगस्टर बनाया, उसी तरह किसी दिन कर दो एनकाउंटर। वैसे भी मुर्दों की बस्ती में कौन किसके लिए रोता है, कौन किसे याद रखता है। मैं भी शराफत से जीता मगर मुझको शरीफों से लगता था डर। सबको पता था मैं कमजोर हूँ, मैं इसलिए आज कुछ और हूँ, कुछ और हूँ, कुछ और हूँ। नायक नहीं